श्री राम, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। यार मोरिया में बहुत कमी नहीं लग रही आप सभी को, हम भगवान का नाम जब भी लेते हैं तो दिल से लेना चाहिए क्योंकि महादेव। So hello and welcome ladies and gentlemen, it's my immense pleasure to welcome you all in this wonderful event called Rama Present Rush 2025। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Come on ladies and gentlemen। Ladies and gentlemen, today I believe you all are very excited for this wonderful event क्योंकि आज सभी creator एक साथ हैं, सभी speaker एक साथ हैं, and we are about to begin this wonderful event with so much of energy. So ladies and gentlemen, it's my immense pleasure once again. This is your host and host anchor Ashish Bharadwaj. So today we gather here to explore the future of storytelling, where animation meets vision, VFX meets imagination, gaming meets innovation, and extended reality meets experience. The summit brings together the brightest minds, creators, developers, and dreamers from across the AVGC XR industry, all under one roof, right here in the heart of Rajasthan, Jaipur. Ladies and gentlemen, we are here to witness how art, science, and technology are meeting to redefine the way we see, feel, experience the world. So get ready for an inspiring day filled with heartful sessions, powerful discussions, and groundbreaking ideas that will shape the next era of visual entertainment and immersive experience. So ladies and gentlemen, once again, this is your host and host Ashish Bharadwaj, your host for the day, and I'm thrilled to take you through the journey of imagination and innovation. Let's begin the Rajasthan AVGC XR Summit 2025 with a huge round of applause. Come on everybody, जोरदार तालियां होनी चाहिए. So ladies and gentlemen, first of all, आप सभी जानते हैं कि without taking anything further, किसी भी शुभ काम से पहले, किसी भी अच्छे काम से पहले हम हमारे भगवान को याद करते हैं एंड दीप प्रज्वलन करके लैंप लाइटिंग के साथ किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं. So ladies and gentlemen, आज भी हम लैंप लाइटिंग के साथ हमारा ब्यूटीफुल इवेंट आप सभी के साथ शुरू करने वाले हैं. And for that, let me welcome all the special guests over here, all the speakers over here, Rolika ma'am, Nitin sir, everybody, please आप सभी stage पर आएं so that we can begin this wonderful evening with the lamp lighting and your wonderful presence. दीप प्रज्वलन यहाँ पर हो चुका है और हम फाइनली अब इस इवेंट की ब्यूटीफुल शुरुआत करने वाले हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द स्पीकर्स यहाँ पे अपने आप के लिए एक बार तालियां बजा दो जोरदार. कम ऑन एवरीबॉडी, ये तालियां अपने आप के लिए होना बहुत ज़रूरी है. एंड बिफोर बिगिन दिस वंडरफुल सेरेमनी, वंडरफुल इवेंट, हमारे साथ हमारे सभी ब्रिलियंट स्पीकर्स जुड़ गए हैं. मैं सभी स्पीकर्स के लिए आप सभी की जोरदार तालियां चाहूँगा. एवरीबॉडी अपनी तालियों से उनका स्वागत करेंगे एंड थैंक्स कहेंगे उनको for giving us your valuable time. आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही जल्द हम सभी इनको सुनेंगे on this wonderful stage. So, ladies and gentlemen, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान अपनी रंगीन संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहाँ माना जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी हमारे यहाँ मेहमान भगवान के रूप होते हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सभी सामान्य अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं. दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी यहाँ पर पधारे हैं. आपकी उपस्थिति हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है. अब हम इस सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ आपका स्वागत करते हैं जो राजस्थान की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखलाएगी. वैशाली पहले से ही एनिमेशन और डिजाइनिंग में बेहतरीन काम कर रही हैं और साथ ही अपने शानदार आर्ट और डांस के हुनर को भी आप सभी ने बखूबी इसको देखा है. इस बार रस का थीम है राजस्थान के लोग हर रूप में रचनात्मक हैं, चाहे वो दिमाग में हो, हाथों में हो या कला में हो. और वैशाली इस रचनात्मकता की सबसे सुंदर मिसाल है.
तो हमारे साथ मंच पर आ गई हैं वैशाली। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे वैशाली का। और उनके साथ शुरू करने जा रहे हैं एक वंडरफुल परफॉर्मेंस जो कि होने वाली है गणेश वंदना। सो डीजे, कैन वी हैव द म्यूजिक फॉर वैशाली? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइस, तालियों में आपने बहुत ज्यादा कंजूसी की है वैशाली की परफॉर्मेंस के लिए। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो मैं वैशाली को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आज की हमारे वंडरफुल इवेंट की शुरुआत की है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम चाहेंगे कि वैशाली को और भाव कला नृत्य अकेडमी को सम्मानित करें, उनका धन्यवाद कहें उनके इमेंस सपोर्ट के लिए for each and everybody out there. And for that, let me call upon the stage Ms. Sonam Shekhawat, animation MGalist, Rama Life member. Please everybody, with a huge round of applause, let's welcome on the stage Ms. Sonam Shekhawat. And मैं वैशाली को एक बार फिर से मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा। The founder and artistic director भाव कला नृत्य अकेडमी वैशाली राठौड़, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सोनम मैम से, तो प्लीज felicitate her for her immense support, immense contribution, and this wonderful performance. Thank you so much, Sonam ma'am, for being on stage. Thank you so much, Vaishali. Congratulations. So, ladies and gentlemen, as you all know, आप सभी बखूबी जानते होंगे पीयूष पांडे जी को. So today at RUS 2025, we pay tribute to a true creative legend, Padam Shri Piyush Pandey, fondly known as the ad man of India, a storyteller who turned simple ideas into timeless emotions. He gave Indian advertising its heart and soul. From Har Ghar Kuch Kehta Hai to Mile Surut Mera Tumhara, his words united a nation, thoroughly creativity. His legacy reminds us that the best stories are born from our roots and spoken in our own voice. Rama community salutes the man who made India fall in love with its own identity, Piyush Pandey. And ladies and gentlemen, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्लीज अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम सभी उनको 1 मिनट का मौन रखकर ट्रिब्यूट देंगे द लेजेंडरी पीयूष पांडे जी. Most good ideas are inspired by life from somewhere or the other. So ladies and gentlemen, the legendary पीयूष पांडे जी, और आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हैं और अब हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे और ट्रिब्यूट देंगे पीयूष पांडे जी को. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. प्लीज़ हैव अ सीट. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. पीयूष पांडे जी सदैव हमारे दिल में रहेंगे. उनके एड्स, उनकी कहानियाँ, उनके स्लोगन्स हमारे जीवन पर एक खास छाप छोड़ी है उन्होंने और हमेशा हमारी यादों में रहेंगे. और
जब भी एड्स की बात होगी, स्लोगन्स की बात होगी, विचारधारा की बात होगी, पीयूष पांडे जी का नाम हमेशा लिया जाएगा। और पीयूष पांडे जी के लिए मैं चाहूँगा आप सभी की तालियां जरूर होनी चाहिए। Alright, thank you so much everybody for such a huge support. So ladies and gentlemen, now it's time to welcome a very special person of this wonderful evening. So let me give the introduction first of all. वैसे तो किसी introduction की जरूरत नहीं है, but still I want to give. Ladies and gentlemen, hailing from Vijayanagar, Rajasthan, Nitin Jain is the co-founder of Indipini Group and co-founder and international convener of Rama Rajasthan, a visionary entrepreneur featured on Shark Tank India. He's known the building India's first gift tech brand, Indie Gifts, and driving the philosophy of Global Ike India, creating in India, take it to the world. Through Rama, he's leading efforts to position Rajasthan as India's creative tech hub, empowering storyteller and shaping the future of the AVGC XR ecosystem. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please welcome Mr. Nitin Jain. Please. काफ़ी अच्छा लग रहा है और एनर्जी भी ठीक ही है। बट देखिए, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। कोई यूएस से ट्रैवल करके आया है, कोई हैदराबाद से है, राजीव तो डायरेक्टली कश्मीर से यहाँ पे आ रहे हैं। वेलकम नहीं करेंगे आप लोग? ये राजस्थानी वेलकम है क्या? राजस्थानी वेलकम ऐसा होता है। तालियां तब तक बजनी चाहिए जब तक हाथ दर्द ना हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एनर्जी है स्टेज के ऊपर, यही कहा जाता है कि इस स्टेज की तरफ जो एनर्जी डाली जाएगी वो मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाली है। आज यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जो भी लोग बात करेंगे, सब अपने आप में लेजेंड्स हैं। अपनी पूरी जर्नी उन्होंने की है और बहुत कुछ ऐसा बिल्ड किया है जिसकी वजह से आज हम लोग प्राउडली बोल पा रहे हैं कि हम इस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी या मल्टीमीडिया की इकोसिस्टम का पार्ट है। 15-20 साल पहले माहौल ऐसा नहीं होता था और ये पूरे 20 साल का एक पूरा जनरेशन लग गई है इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को वो रिकॉग्निशन दिलाने में जो ये हमेशा से डिज़र्व करती थी। तो थोड़ी सी बातें, कुछ पुरानी कुछ नई, आपके सामने रखना चाहता हूँ और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला है कि इस स्टेज पे खड़े होकर मैं वो बात कर पा रहा हूँ। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ जितने भी लोग इस रामा एसोसिएशन के अंदर हैं, मैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो भी मैं बात करूँ वो मैं दिल से करूँ। उस करेक्शनल हो ना हो, अटक जाऊँ बात करते करते, हो सकता है कोई बात या कोई फैक्ट भी मैं गलत तरीके से बोल दूँ, लेकिन जो भी मैं बात करूँ वो मन से बात करूँ, क्योंकि अगर मैं मन से बात करूँगा तो वो पहुँच जाएगी जहाँ तक वो पहुँचनी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है नितिन और जैसा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं विजयनगर से आता हूँ, तो ये एक थॉट है जो मैंने हमेशा अपने साथ में रखा है कि जिस जगह से आपकी रूट्स हैं, आप कहीं पे भी लाइफ में पहुंच जाएं उसको आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी उस रूट को वापस नर्चर करने की। तो जिद रही हमेशा से कि जहाँ से हैं उस जगह को ही बिल्ड करने पे काम करेंगे। 20 साल के करियर के अंदर जयपुर या राजस्थान को कभी नहीं छोड़ा और पूरी कोशिश हमेशा से यही रही, जिस भी क्षेत्र में रहें यहाँ पे इकोसिस्टम को बिल्ड करने के ऊपर काम करें। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही पढ़ा हूँ, अपना बैचलर एनिमेशन और मल्टीमीडिया में किया। वी वर फ्रॉम द पाइनियर बैच। 2004 या 5 के अंदर इस क्षेत्र के बारे में बात करना इतना आसान नहीं था। जब पेरेंट्स को हमने कहा कि कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनका ये थॉट था कि क्या बोलेंगे, बेटा पेंटर है। और आई थिंक ये थॉट आज भी कहीं हद तक लोगों के जहन में रहता है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री को अगेन ये समझा जाता है कि ये क्रिएटिव इंडस्ट्री तो केवल क्रिएटिव लोगों की है, आर्ट वाले लोगों की है, म्यूज़िक वाले लोगों की है, जिसको हम हॉबी बोल सकते हैं, जिसको हम प्रोफेशन नहीं बोलते हैं। बट पिछले 15 साल के अंदर
एक पूरी जनरेशन लगी है इस इंडस्ट्री को एम्पावर करने में, और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं सब लोग हमें देख रहे हैं। इंडिया की बात करें तो क्रिएटर्स इकोनॉमी के ऊपर $1 बिलियन फंड हैज़ बिन अनाउंस्ड। वेव्स जैसा इवेंट हो रहा है जिसके लिए 17-18 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर अभी तक जो एक ब्लू कॉलर वाला वाइट कॉलर का सिस्टम चलता था कि यहाँ पे सस्ते वर्कर्स मिल जाते हैं, चाहे वो वाइट कॉलर वाले हों या ब्लू कॉलर वाले हों, लेकिन ट्रीट हमें ऐसा किया जाता था कि यहाँ पे बस काम करने के लिए लोग आ जाएं, इनसे सस्ते में काम करा लें और उसको हम आगे सेल कर दें। बट अब दौर बदल रहा है। आने वाले 5 सालों के अंदर मुझे लगता है कि हम इंडिया में या फिर राजस्थान की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, हमारे पास में बहुत कंटेंट है, हमारा ट्रेडिशन बहुत रिच है, बट अगर उसके साथ में टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाए तो ट्रेंड बन जाएगा। यही हमारा पूरा का पूरा प्रयास है रामा प्लेटफॉर्म के अंदर कि हम ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और ट्रेंड्स बनाएं और इसको एक क्रिएटिव कैपिटल के रूप में डेवलप करें। एसोसिएशन को 1 साल भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने मार्च के अंदर अपना इनॉग्रल किया था और उसके बाद हर महीने हमारी कम्युनिटी और हमारी टीम मिल रही है और एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर रामा इज़ नाउ अ कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 2000 पीपल। राजस्थान के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब हमारे मेंबर्स हैं। लगभग 10 स्टूडियोज़ हमारे साथ में कॉरपोरेट लेवल पे जुड़े हैं और लाइफ मेंबर और प्रोफेशनल मेंबर के तौर पे भी हमारे पास में लगभग 50 मेंबर्स हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और इस एसोसिएशन को रन करने के लिए सीड फंड हमें दिया। आगे हमारे काफ़ी एम्बिशंस हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा है कि राजस्थान का जो क्रिएटिव टैलेंट है वो राजस्थान में रह के राजस्थान के लिए काम करे और यहाँ से हम दुनिया के लिए काम करें। ये फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट बंद होना चाहिए कि बस यहाँ पे वर्कर बनेंगे और बाहर जाके किसी और के लिए काम करेंगे। ये थॉट है और बहुत जिम्मेदारी से इस स्टेज पे इस बात को कर रहा हूँ। हम कोलैबोरेशन के अंदर हैं, हम चाहते हैं कि हम साथ में काम करें, लेकिन टेबल के अक्रॉस बैठ के बात होनी चाहिए। इसी थॉट के साथ में मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा। हमारा टाइम, हमारा जो आइटनरी है काफ़ी क्रिस्प है और मैं चाहूँगा कि जो गेस्ट आए हैं उनको सुनने का आपको मौका मिले। हम तो यहाँ हैं, बात होती रहेगी। थैंक यू एवरीवन। सो जैसा कि नितिन सर ने बताया कि राजस्थान में जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है और पूरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि राजस्थान सिर्फ कला के लिए आगे है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने फूड के लिए आगे है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने ये बखूबी साबित किया है कि राजस्थान जो राजस्थानी है वो हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो VFX हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कार्टून्स हो। कितने लोग भी मेरी इस बात से सहमत है, पर अपने आप के लिए तालियां बजा देंगे जोरदार। और जैसा कि नितिन सर ने कहा था कि जो तालियां इतनी जब तक बजती रहनी चाहिए जब तक हाथों में दर्द नहीं हो जाए, लेकिन मैं आपके हाथों में दर्द नहीं करवाऊंगा। एक बार दिल से अपने आप के लिए तालियां बजा दो। नितिन सर के लिए भी तालियां स्पेशली होनी चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है हमारे एक बहुत ही खास स्पीकर को आप सभी के समक्ष रूबरू कराने की, उन्हें स्टेज पर बुलाने की और आप सभी को मौका देने की, उनसे कुछ गुफ्तगू करने की, उनकी ज्ञानवर्धक बातें सुनने की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ऑन द स्टेज इन्वाइट करने जा रहा हूं द पर्सन हु हेलिंग फ्रॉम जोधपुर। Rajat Ojha is a visionary entrepreneur who has spent over 2 decades transforming India's animation, gaming and immersive tech sectors into globally recognizing industries. As the co-founder and CEO Gamertronics, he pioneered India's first fully enabled metaverse platform, Partylight, which has hosted millions of users worldwide. Beyond his inspirational success, Rajat is a passionate investor and mentor, supporting over 50 startups in gaming, deep tech, and creative technology. His mission is to build a sustainable ecosystem where innovation, storytelling, and technology converge to empower creators. Ladies and gentlemen, Mr. Rajat Ojha for you. Come on, जोरदार तालियां। रजत सर, सॉरी आप स्टेज पर आ गए, बट मैं बोलता रहा क्योंकि, लेकिन आपकी जो उपलब्धियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर रजत ओझा। Thank you, Ashish, for making me look a little younger. Not 2 decades, 3 decades. I'm in the industry for 3 decades now, so 10 years immediate. What if I told you that by 2035, आप कुछ भी डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देखेंगे,
और अपने कानों से नहीं सुनेंगे डायरेक्टली. This is the real time. This is the future 10 years from now. And it's being recorded. So, witness rahega. Yes, so I'm Rajat Ojha, CEO of Gametronics, the son of the Sun City, Jodhpur. Not as lucky as Nitin, who did not move out of his place, Rajasthan. I lived for 17 years in Jodhpur. I did my schooling and then born in a doctor's family. Did 6 months of MBBS medicine. That was not my calling. I was pretty sure that I wanted to build something. And so मेरी मम्मी ने एक गलती की. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे को बोला, रजत अगर तू टॉप 3 में आया क्लास में, यू नो हाउ थिंग्स आर इन राजस्थान, राइट, टॉपर्स, तो तेरे को तू जो मांगेगा ना दूंगी. मैंने कहा ठीक है. सेकंड आया क्लास में, फर्स्ट वाज अरुण जैन. अरे क्या, हाउ डज इट मैटर. सो फर्स्ट वाज अरुण जैन, जो अभी जोधपुर में है, लकी. एंड मेरे को मेरी मम्मी से मैंने मांगा अटारी. वहाँ से मेरी ज़िंदगी गई बदल. अटारी अगर आपको नहीं पता है तो वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोल था, गेमिंग कॉन्सोल. आई गॉट इट इन 1989 एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स. That's how makes me look older, right? So easiest way. तो या इट वॉज प्रीटी. मेरे को बोला गया है मेरी स्टोरी बताने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरा टॉपिक दूसरा है. तो बट या, तो आई वेंट अहेड एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम. एंड मोर देन प्लेइंग गेम, आई वॉज क्यूरियस काइंड. मेरे को जमा नहीं. आई वॉज लाइक लुकिंग एट दैट स्टूपिड इडियट बॉक्स टीवी, जिसको हम इडियट बॉक्स बोलते थे तब, कि ये मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ इसको. The whole screen, every pixel, everything I'm controlling. And that was the moment, कि बस कुछ तो ऐसा करना है. तो बट फैमिली डॉक्टर्स की थी, तो वहाँ पर भेज दिया गया. MEMC, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली. जम्प्ड आउट, डिड इंजीनियरिंग. काफ़ी साम दाम दंड भेद लगाए मेरी फैमिली ने, बट आई वेंट अहेड एंड आई क्रिएटेड. 3 चीज़ें मेरी लाइफ में बड़ी पिवटल हुई. एक थी स्टार वॉर्स मूवी, जिसने मेरा परसेप्शन अबाउट हाउ द फ्यूचर माइट लुक लाइक चेंज कर दिया completely. And the second thing what happened was a game called Epic Jazz Jackrabbit, which came in 1994, made by one single guy. एक बंदे ने बनाया. आज हम बात करते हैं एक विद AI हम एक इंसान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है. उस जमाने में भी कर सकता था, सिर्फ विल चाहिए. और फिर एक गेम आया डूम, जो जॉन रोमेरो का था, वो 1993 था. अब ये 3 चीज़ों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मेरे को और कुछ करने का. तो जब मैं कॉलेज में था, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग banking software or anything what others were doing in my college, very prestigious college by the way, Delhi College of Engineering, almost equivalent to IITs, but मैंने कहा मैं तो गेम बनाऊंगा. and I made a game and it was called Sea Dogs. आप अभी भी इंटरनेट के अंडरग्राउंड में जाओगे तो मिलेगा वो गेम. और उसका वीडियो क्लिपिंग मेरे को इंटरनेट से ढूंढ के लगाना पड़ा अपनी प्रेजेंटेशन में, जो दिखेगा अभी. बड़ा क्विकली दिखा दूंगा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा मांगा था क्योंकि इन्होंने मेरे को 2 टॉपिक कर दिए एक टॉपिक की जगह. तो वो है. और अब थोड़ी सी और ग्रिड की बात करते हैं. एक गेम था प्रिंस ऑफ पर्शिया. किसको पता है यहाँ? कमाल है, सबको पता है. ये लाइन अच्छी थी, सबको पता है. तो हमने भी खेला था जब हम पढ़ रहे थे. अब सपने कैसे पूरे होते हैं? फोकस, हार्ड वर्क, मोर देन हार्ड वर्क आई वुड से स्मार्ट वर्क. आई एम नॉट नेसेसरली अ बिग फैन ऑफ हार्ड वर्क. मुझे स्मार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है. तो स्मार्ट में इसलिए क्योंकि उसमें आर्ट है, हार्ड में नहीं है आर्ट. तो दैट्स व्हाट आई डिड. मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत खेलता था. एक वो था दिमाग में कि Prince of Persia. Fast forward to 1997, I was working with Jordan Mechner for Prince of Persia 3D. And that's how
life kind of, took a shift. उसी दौरान 99 में I reached out to John Romero, the creator of Doom and Wolfenstein 3D and all that. और मतलब वर्ल्ड को जिन्होंने 3D दिया, जॉन कर्मक, जॉन रोमेरो, एडरियन कर्मक, टॉम हॉल, 5 लोग हैं जिन्होंने 3D रेंडरिंग क्रिएट की थी. तो मैंने जॉन रोमेरो को मेल लिखी कहीं से ढूंढ ढांड के. आई वॉज इन सिलिकॉन वैली, आई वॉज इन द US. मेल लिखी कि मैं कैन आई गेट इंटर्नशिप अंडर यू. मतलब नेवर गॉट एनी रिप्लाई. ठीक है, बड़ा आदमी है, बट कोई बात नहीं. अगेन फास्ट फॉरवर्ड टू 2014. तो 2014 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जॉन रोमेरो एंड वी बिल्ट अ गेम टुगेदर एंड दैट वाज क्वाइट अ सक्सेस स्टोरी फॉर दैट. तो ये कुछ ज़िंदगी के प्रेजेंटेशन पीस. तो बट 2015 में जैसे नितिन ने बोला, मैं 2004-5 से इंडिया वापस से एक्सप्लोर करना शुरू हो गया था, बट स्टिल इन द वैली. एंड 2014-15 के टाइम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक गाना है ना सलमान खान का, जग घूमा तेरे जैसा ना कोई. लेकिन वो चीज़ किसी बंदी के लिए नहीं, इंडिया के लिए, कि सब जगह घूम लिए वर्ल्ड ओवर एंड रियलाइज कि इंडिया जैसी कोई जगह ही नहीं है. स्पेशली बिकॉज द काइंड ऑफ स्टोरीज वी हैव. अमेरिका को तो उनका माइथोलॉजी क्रिएट करना पड़ा स्टार वार्स के नाम पे, राइट? हमारे पास तो था, हमारी तो गलियों में कलर्स थे, हमारे तो लोग कलरफुल हैं, हमारी लैंग्वेजेस का कोई एंड ही नहीं है. तो जब इतना सब है तो हम ट्रेजर पे बैठे हैं, तो हम क्यों वहाँ बैठे हैं जहाँ पर प्रॉबेबली यू आर स्टिल अ सेकेंड क्लास सिटीजन, तो ये रहा. और फिर एक ये भी था कि आईपी आज हमारे सामने, राजीव चिलका, माई इटरनल बडी, बिकॉज ऑफ हिज छोटा भीम, तालियां हो जाए, आईपी की ये ताकत है, आईपी क्रिएट करना. अश्विन जी बैठे हैं यहाँ हमारे, आज तो दुनिया हिला के रखी हुई है इन्होंने. सारे रूल्स तोड़ दिए. लोग बोलते हैं एनिमेटेड मूवीज़ नहीं चलती, ये लो चला दी. लोग कहते हैं बॉलीवुड टॉलीवुड जाना पड़ता है, ये लो जी दिल्ली में बैठ के चला दिया, फरीदाबाद में बैठ के, फॉरगेट अबाउट दिल्ली, फरीदाबाद में बैठ के चला दिया. तो सारे रूल तोड़ दिए. बस हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. ये है आईपी की ताकत. जॉब्स बंद करो, आईपी बिल्ड करते हैं. हमारी कहानी आज देखो, मैं बताता हूँ. एक सारे लोग बोलते हैं इतनी जॉब क्रिएट हो गई, उतनी हो गई. लास्ट ईयर hundreds of thousands of jobs got lost. Game industry, 24,500 jobs last year alone people lost. वहाँ भी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. तो बेटर ये अपनी स्टोरी बताएंगे, अपनी चीज़ें करेंगे. यहाँ पे भी रिस्क है, इक्वल रिस्क, मोर रिस्क प्रॉब्ली, बट रिवार्ड इज मच बिगर. Someday, after 15-20 years of hustle, you can be Nitin, you can be Ashwin, you can be Rajiv, right? So why not doing something like this and build? Gone is the time when we used to think of one. In Rajasthan में बैठे धंधा आता है हमें, warriors हैं हम, तो पूरा वो तो आगे से करते हैं. I think there are stories, there is enough power, there is enough individuality and creativity, and the examples are there that even one person can actually build something what people will remember forever, like Jazz Jackrabbit and all those kind of things. So for some reasons, this is kind of stretched, but the future is real time because the future is expanded regardless. Okay, we go to the next slide, please. Yeah, but first his story, that's done. That's still me. That's Bacha me who got the Atari. That's the other guy who made the first game, Sea Dogs. That's me with John Romero. Both of us are showing our game. Industry's legend, god-like character. And Jordan Mechner, the creator of Prince of Persia, till, very long time, and then he got retired. Recently, he released a book. You'll see my reference on page number 37, and after that also. But yeah, next. Yeah, already spoken. Next. This is my game, what I made in 1995 as my college project. Please play, quick. Oh, nahi, usko piche, yes. Play. Where is that guy who I trained?
वॉल्यूम. So, thank you. Solo developer, solo artist, solo sound designer, solo musician, everything. This game was done back in 1995. I pushed it on Arnet. Arnet तो किसी को पता ही नहीं होगा यहाँ पे, सब नए. Education Research Network, because internet was not a thing. तो उस पर डाला था. Globally 70,000 लोगों ने डाउनलोड किया था back then. And इसी वजह से IBM ने मेरे को उठा लिया था because of AI and all that. और फिर Prince of Persia and all those things happened. This is my second thing before leaving India. I developed, ये बिल्कुल proper garage look है. As people say, na, all stories start from a garage. So this is a garage in Jodhpur. That's my computer which I bought from Jaipur. Sindhi camp के इधर कोई था vendor. And this was a title called The Ultimate Zoology. अब again, one thing what people say कि ये वेस्ट कर दिया तूने, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिसिन, वेस्ट हो गया. कुछ वेस्ट नहीं होता लाइफ में, कुछ भी वेस्ट नहीं होता. जो भी किया मैंने, जो भी नोट्स बनाए, जो भी समझा करा, वो सारा इसके अंदर डाला. एंड दिस एक्चुअली हैड बैक देन, जब मल्टीमीडिया की बहुत ज़्यादा कमी वगैरह भी थी, तब भी हमने करीबन 45,000 इसकी यूनिट्स बेची थी. नॉट डायरेक्टली बट BBB मल्टीमीडिया के थ्रू, जो दिल्ली बेस्ड बुक पब्लिशर है. एंड दिस इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड who used to live in Jaipur till very recently and expired because of cancer. Vinay, next. अब फास्ट फॉरवर्ड, हम जब बोलते थे कि यार पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये ज़माने से हम लोग आए हैं. आज वो लोग जो पढ़ा रहे हैं दुनिया को, उनकी एडवाइजरी में हम बैठे हैं. IIT जोधपुर, IIT मुंबई, महिंद्रा, टाइट्रा ताइवान, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा. And we advise them कि गेम होता क्या है, बनता क्या है, because this is a legit industry today. This is a big industry and everybody is serious about it. And I'm advisor in Samsung also in their B&G domain. Next. ये before we shift our this thing, कुछ because we say globe is our world. I ended up becoming the second company, again, after TikTok, to walk on the red carpet of Cannes Film Festival. The second technology company in the world. And जब हम रियल टाइम के बारे में बात करें तो कितने रियल टाइम के बारे में बात कर लेंगे हम? How much रियल टाइम? जब दुनिया चंद्रयान का लॉन्च देख रही थी, जब बच्चे उससे इंस्पायर हो रहे थे, दुनिया देख रही थी, हम बच्चों को लेके जा रहे थे चंद्रयान में विद इसरो पीपल, विद मिस्टर सोमनाथ, टेलिंग देम ऑल द निटी-ग्रिटीज. कैन यू प्ले द फर्स्ट वीडियो ऑन टॉप, जहां पर वो, यस, और not just that, Autodesk used our this entire thing for their keynote address globally, for because ISRO is, you know, the hero of India, and there is nothing better than making people feel the whole thing rather than seeing and getting just inspired. As we say, when I do it, I remember it forever. So people did it on our party night. Can we go on? And the last one is empty. That's for a reason. I wanted to show something, but अभी के लिए नहीं. हम दिखाएंगे शायद टाइम है. तो नेक्स्ट चलते हैं. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में. नॉट इनफ. नेक्स्ट करते हैं. बैक टू द फ्यूचर, जो मेन टॉपिक है. ये मिनट आपने मेरे को एक्स्ट्रा दिए हैं. तो चलिए, द फ्यूचर इज़ रियल टाइम. ये हमें सबको पता है कि for last 100 years, 1892, right, when Renault actually created this, you know, Pixartronics, whatever animation gurus will tell. But yeah, it's a very good, interesting. Can you play this video while I'm talking? अब 100 सालों में जो भी हुआ था, जिस तरह से एनिमेशन इवॉल्व हो रहा था, last 10 years में the entire definition
of animation, real time, creation completely changed. तो एक मूवी थी हनी आई श्रंक बेबीज, राइट? सो हियर द सेम थिंग, वी श्रंक द टाइम, everything is like in last 10 years. This is like some of the first experiments and stuff what happened, and this is you'll find on YouTube also. So let's go to the next one. Real time, कोई definition, कोई अब टाइम नहीं है तो इंटरेक्शन थोड़ा सा लिमिट करते हैं. वो नितिन मेरे को घूरे जा रहा है, बस कर. वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम 0 कर दो इसका, वॉल्यूम 0 कर दो इसका. हाँ गुड, थैंक यू. 0 तो नहीं, हाँ चलेगा. ये एक शॉट था स्पाइडरमैन मूवी में, देखा होगा सबने. स्पाइडरमैन गेम किसने खेला है? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. अब ये मूवी वाला शॉट है. आगे बढ़ते हैं, फास्ट करिए थोड़ा. नहीं, उसको थोड़ी स्लाइड थोड़ी ना आगे करेंगे, वीडियो आगे करते हैं. हाँ, और आगे. Same, very same sequence in the game, right? Spider-Man, PlayStation. Okay, and there's a pun also. Totally worked last time. Movie से connect कर रहा है वो, right? All the interactions are happening in real time. तो रियल टाइम की थोड़ी सी डेफिनेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ. ठीक है, हो गया. अब कोई बताएगा दोनों में फ़र्क क्या है? बताना तो पड़ेगा, किसी को तो बताना पड़ेगा. नितिन बता दो. दैट इज टेक्निकल, बट स्पिरिचुअली व्हाट इट इज? स्पिरिचुअली कोई भी, चलिए मैं बता दूँ. जिनको जवाब नहीं देना वो ऑलरेडी फ़ोन पे बिजी हो गए सारे. यस, that's again spiritually, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अंदर. ओके, पहले में किसने ट्रेन रोकी? दूसरे में किसने ट्रेन रोकी? हमने रोकी, हमने. स्पाइडरमैन तो सिर्फ एक कैरेक्टर था, एक अवतार था, राइट? तो द पावर ऑफ फीलिंग मी, राइट, इज व्हाट जो गेम डिज़ाइनर की डेफिनेशन लोग बड़ी बड़ी देते हैं, गेम्स की डेफिनेशन मेरी सिंपल है कि प्लेयर को फील कराओ. अपुन को लगता है अपुन ही भगवान है. सो द मिनट यू फील इट, और आप ये फीलिंग दे पाओ अपने गेमर को, आप सक्सेसफुल हो वेरी क्लियरली. तो नो लैग, रुक जाइए. ही इज लाइक रेडी, हटो यहाँ से. सो द वर्ल्ड रेस्पॉन्डिंग इंस्टेंटली टू डेटा, पीपल, इमेजिनेशन. नेक्स्ट. अब ये एक पैराडाइम शिफ्ट ले रहा है. अभी हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ रियल टाइम में क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेज भी एंटर हो चुकी है जब हम सब कुछ रियल टाइम में एक्सेस कर रहे हैं. रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, पार्टी नाइट, ऑल दीज मेटावर्सेस वेर यू आर एक्सेसिंग एवरीथिंग इन रियल टाइम. थर्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, 2035 फाइनली टू लिविंग इन रियल टाइम. अब आप रियल टाइम में ही रहने वाले हो. आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट देखने की बजाय वया द कैमरा देखोगे और सुनोगे वया द ईयरबड्स. इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ. Boomer me hates it, nerdy me loves it, because that's how you are going to personalize the world, completely, and that's happening. तो जिस लोगों ने भी बोला था ना मार्क ज़करबर्ग पागल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर दिया मेटावर्स में एंड ऑल, ही हैड अ वेरी क्लियर. जो ये लोग होते हैं ना, समझ में नहीं आते. वर्ल्ड इज बिल्ट बाय दीज क्रेजी पीपल. स्टीव जॉब्स, किसी को समझ नहीं आया, निकाल दिया अपनी कंपनी से ही. ही चेंज द वर्ल्ड, राइट? मार्क ज़करबर्ग इज चेंजिंग द वर्ल्ड. Elon Musk, सब उसको weird ass बोलते हैं, but he is changing the world every single day. Next, ये अब technical है. This is how it is today. We are changing the real-time pipeline. अब हम देखते हैं, समझते हैं, audit करते हैं. तो we are becoming more of an audit than actually working and waiting day and night for all the renders to happen. Next. Some of the weapons we all know. These are the things what we are using within our company. Next. So हमें 2022 में हमने ये create किया था thanks to Rajiv. He brought this opportunity to us where we did तारक मेहता का उल्टा चश्मा का animated version in Unreal Engine and cut the cost by 65%, and we got the global spotlight by Unreal.
This was earliest, हम animation studio नहीं हैं, but we did it just because, we were excited to show the world what is the power of real-time engines like Unreal. Next. And this is, oh, nice, good job done. This is something what we did very recently. The entire mocap without any mocap suit or anything, everything in real time, completely done in minutes. Then no cleanup, nothing. हमारे एक फ्लोर पे ले जाके सिर्फ कैमराज यूज़ करके normal cameras, no depth cam, nothing. You can see some GoPro installed over there, and we did the sequence. Next. This is very interesting. ये हमारे हैदराबाद का टूरिज्म प्लाजा है. दोनों प्ले कीजिए प्लीज़. इसमें एक वीडियो है और एक 3D वर्ल्ड है. एक 5 मिनट में बनाए, एक 7 मिनट में बनाए. कौन सा वीडियो है, कौन सा 3D है? वो क्या है? हाँ, करेक्ट है. इतना तो ठीक है. तो बट स्टिल टुडे इन 7 minutes I can get photographic quality without using any serious gear. $299 के कैमरा से I did. It's called Gaussian splatting, and we are using it extensively for building world within our party night metaverse and all those kind of things. Or soon it's going to become a reality for everything. The reason why Orion exists, Ray-Ban, is because you're going to see the world through this and consume through this. Probably I would want to live in medieval era. The other person wants to live in Halo era, and at the same time, living in the same world. Can we go to the next? Yeah, these are some of the things what we have done. This is how we started in India. Now we are expanding a lot in Dubai and all. So what you're seeing here at the other side are all the premium brands and stuff, which is right now for Dubai things we are doing. This is Hamare Daler Paji. We got a lot of global accolade for that, for doing that. So this is these are two things very quickly, like 4, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Okay, 1 minute. Okay. So yeah, so this is like accessing the metaverse. Your life in metaverse, you can see how the numbers are changing, how much time people are spending. 9 to 12 age group, highest time spent within metaverses like Roblox and all these, and that 13 to 18 less. But when these 12 will move there, you will see the shift happening. So we have to build for the future again. So that's where the future is. Next. Yeah. नहीं बोर करूँगा, बता चुका हूँ. तो but yeah, this is the reality. That's how it's going to happen. This is how the world is going to change. Next, the real influencer, of course, simulation, healthcare, training, education, everywhere. आज government को देखोगे तो मतलब they are just going crazy with the game technologies. Even in the museums, every single day we are getting 4 to 5 different inquiries right now. Of course, government sector में you know how long it takes, but सब जगह ये चाहिए. आज की तारीख में म्यूजियम बचे ही नहीं और बचेंगे भी नहीं. सब म्यूजियम्स एक्सपीरियंस सेंटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सारे म्यूजियम्स स्टोरी टेलिंग टाइम मशीन में क्रिएट हो जाएंगे. एंड दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. नेक्स्ट. या तो विल जंप. देयर इज लॉट हियर, बट आई वुड लाइक टू be very, very respectful to my fellow speakers. We jump to the next one. It's a beautiful video. For the next time. Our folklore, our way, gaming is of course one of the big thing. And if you have played Uncharted, everybody, anybody? Lost Legacy? They did Indian story better than Indians. Why? We could do. तो ये उनकी story है. चलिए next. Next करते हैं. This is where we are headed to. Right now you're seeing through VR, and this is a real thing. Even in Hyderabad, this kind of thing exists now. आप जो भी देख रहे हो world today, when you wear the VR, it's mapped to exactly the same world, but year 1659, time machine. And this is in Amsterdam, boat ride. Now imagine this shoebox VR headset shrinking to becoming Ray-Ban Orion, and you're consuming that. Through this, the world around you is going to be different. It doesn't matter where you speak Telugu, Tamil, Malayali, Korean. I'll hear my kind of language and my kind of data in my own ways. And this is absolutely the future we are talking about. So today is the magical time, because everything, this is what we are building today, is creating the blueprint for the future, just like we talked about metaverse, how it is changing.
and how the access is happening and how it's going to transform when from access to being there, living in, because all around you. आपकी कार की windshield ही नहीं रहने वाली है. There'll be a camera on top which will actually give you the feed. So while I'm walking, मेरे को वो ad दिखेगा जो मेरी preference है. So I'll be seeing the metaverse ad or probably something like that, what matters to me, while Rajiv will be seeing, something what actually matters to him. So same car, same place, very personalized, branding in the world. और ये एक जर्नी है जिस पे हम भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे. वो जर्नी डेफिनेटली शेप करेगी. Again, as I said, it sounds very freakish, but that's a reality. So yeah, again, so AI का है, सबको पता है. Boring part is taking away, but next, yes, I already spoke about it, and thank you very much. I tried to probably rush the rest of the part. Thank you so much. I hope you got a glimpse of how the future will look like in real time. Everything will be powered by game technologies, the game engines, and thanks to NVIDIA, which started as the game graphics card, is today powering the entire world of AI. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, can we have a huge noise for Mr. Rajat Ojha? Thank you so much, Rajat sir, for being on stage. और आपने बहुत ही अमेजिंग बात बताई. मैंने पर्सनली आपके सेशन को बहुत एंजॉय किया, जो आपने सब कुछ स्पाइडरमैन, तारक मेहता सब कुछ दिखाया. एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अभी भेजने से पहले लेट मी कॉल अप ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ applause, Mr. Anurag Sharma, the director of Mac Animation. So please sir, come on stage and felicitate Mr. Rajat Ojha. तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर अनुराग शर्मा सर का. It's a huge movement. तालियां रुकनी नहीं चाहिए everybody. It's a huge movement for all of us. Surprise! It's time for a MOU announcement. और यहाँ पे आज हम रजत सर से MOU आप सभी के सामने लाइव इस एनिमेशन में साइन करवा रहे हैं. तो एक बार जोरदार तालियां ladies and gentlemen for this MOU signature time. It's a huge thing for this wonderful industry that the both are signing the MOU with all of us in this wonderful event. Rama presents Rust 2025. Guys, come on, जोरदार तालियां होनी चाहिए. It's a huge moment for Rajasthan industry, right? We are celebrating the wonderful Rajasthan AVGC XR Summit, and this is the first MOU, the signing by Rajat sir and Nitin sir, ladies and gentlemen. तो आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली MOU साइनिंग क्या है और क्यों किया है. तो ये 1 मिनट बस मैं बताना चाहता हूँ कि रजत इज़ लाइक अ विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, जितने भी पीडिया होते हैं. रजत पीडिया, आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट टर्म. हाउ टू मेक हिम एक्सेसिबल एंड हिज नॉलेज एक्सेसिबल टू यू. That's where this MOU, Rama as an organization is looking forward to work with him to create professional upgradation. You can call it, I'm not going to call it courses, but a gateway to the future where the people with already basic skills about gaming or XR VR can work with him, his organization, and categorically in those areas you can upgrade your skills. So for that, Rama will facilitate those sort of sessions and access to the network so that the students can get better opportunities for the future. Thank you, Jed, for agreeing for that. Thank you so much, Nitin sir. Thank you so much, Rajat sir, for a wonderful conversation on this stage. So, ladies and gentlemen, now it's time for a very, very special segment, and that is Rajasthan Creative Verse Showcase 1. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि what is Rajasthan Creative Verse. लाइक राजस्थान के जितने भी लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं उनका एक वर्स है, और उन्होंने राजस्थान के जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपने अपने एक बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन क्रिएट किए हैं, उन सभी की वीडियोस आज आप सभी को, उन सभी की जो क्रिएशंस हैं उनकी एवीज हैं आपको ऑन द स्क्रीन दिखाने वाली है हम सभी. तो हमारा शोकेस 1 है, तो अब हम उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एवी ऑन द स्क्रीन प्ले करने वाले हैं इन द राजस्थान क्रिएटिव वर्स शोकेस 1. So can we have a AV on the stage?
गाइस कम ऑन, आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए उन सभी क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने वंडरफुल वीडियो क्रिएट किया है। गाइस मीनवाइल तालियां बजाते रहे फॉर दिस वंडरफुल आर्ट वर्क, कम ऑन। The next station is Nippori. The doors on the left side will open. Please change your floor. The Joban line, the कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल आर्ट वर्क्स। आप सभी को ये जो क्रिएटिव वर्क्स के सारे शोकेस के आपने वीडियोस देखे, आई बिलीव आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम टू वेलकम द अनदर स्पीकर ऑफ दिस वंडरफुल इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस हिम in front of you. Ladies and gentlemen, Mr. Mahavir Pratap Sharma, the General Partner at Sushin Ventures and Chair of TIE Global Summit 2026. A seasoned entrepreneur, investor, and mentor, he has been instrumental in nurturing India's startup and innovation ecosystem. With decades of leadership across global forums, he continues to champion entrepreneurship and inspire the next generation of founders. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Mahavir Pratap Sharma. Thank you so much, and good afternoon, good evening to everyone. The most non-creative person amongst such creative people. Glad to be here. So excited for Rama to have done this. It takes a lot of effort, a lot of hard work, and I think congratulations to each and everyone to put this together in a short duration of time.
And Rama as an organization is absolutely the need of the hour. So I'm glad that I'm here for that. Two, three things, and I'll make it very crisp and very brief. The future of AVGC XR is very, very bright. I think the marriage of creativity with AI is going to change the world. Not only what we see or what we experience, but what we live in. So I think we as investors are very, very optimistic about this sector. So when you create IPs, when you create companies, funding is not a problem. And as someone created excellent things sitting in small towns or small, it doesn't matter where you sit, it's the creativity that counts. So I think that's one very, very clear message from the investor world. We are very, very optimistic about it. Secondly, I think the future, some people get threatened with AI, and I've spoken to many, many people in the creative industry, including Mr. Piyush Pandey a couple months ago actually. There's no challenge from AI when it comes to creativity. And I think the fact that creating the right prompt, choosing the right thing from what AI helps you as a technology is just an enabler, but there is no match to being creative. There's no match to being able to create the right concept and to touch what the people need, whether it's a game, whether it's a comic, whether it's a movie, whether it's an ad, is very, very important. And what Rajat had mentioned, where car screens would have different ads running, I'll tell you, movies will be made real time, and if an actor is holding a object, it can be branded, it can change in real time, and I could be seeing a Coca-Cola and you could be seeing a Pepsi-Cola in someone's hand, and that is how real-time advertisement will get into everything that we do, not just watch. So it's very important that you have to be at the threshold and cusp of this creative changing and the technology marrying the right medium. So I think it's very, very important that you do that. Everything is becoming multiple dimensional, not just 3D. So I think that's the right thing. So great being here. Look forward to having you here. The other reason why I'm here is the TiE Global Summit is happening in January, 4th to 6th of January. We have a huge sector for AVGC XR. We have two things that are happening during the TiE Global Summit. One is, of course, the Comic-Con. Comic-Con comes to Jaipur for the first time. Comic-Con comes to a tier 2 city for the first time during the 3 days of the TiE Global Summit. So even if you don't like to listen to Gyan, even if you don't like to listen to investors, but if you have to visit Comic-Con, you should be there. It is going to be a real experience because Comic-Con itself is a metaverse of sorts, and I think Rajat and everyone else will be here for that also in the first week of January. Secondly, I don't know if any of you know, but, the government of Rajasthan has a 1,000 crore AVGC fund, which still in it's not yet, it's been announced, but it's not been delivered. So the government is very keen to work, and hopefully in January, there should be some announcement around it. And so anyone who's needing support, anyone who's wanting to look at media tech and AVGC, there should be a good opportunity for all of us to work together, especially Rama and TiE. Lastly, I don't know if anyone, if you know this also, Outlook magazine is coming up with total AVGC platform. And they are launching the same at the TiE Global Summit also, and they are creating a zone, experiential zone at the TiE Global Summit, and that MOU has also been signed. So you will have a lot of action other than AI, FinTech, AgriTech. AVGC will have a very predominant space at the summit, and I strongly urge all of you to be there to register and to make the best out of what's coming to your city where you don't have to travel or book hotels. It's going to be a good opportunity for all of us to be there. The entire Rama team, the Rama membership team, they will all be there. So it's going to be something very, very fruitful. So thank you for having me here. Always good to be amongst young creative people. Excellent display of work outside and the videos. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, huge round of applause for Mr. Mahavir Pratap Sharma. And sir, I would like to request to please be on stage. We would love to felicitate you.
And for that, let me call on the stage, ladies and gentlemen, Dr. Vibhuti Pandya. एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे डॉक्टर विभूति पांड्या का, और साथ ही साथ लेट मी कॉल अपॉन द स्टेज मोहम्मद रफीक सर. प्लीज कम ऑन स्टेज. आप दोनों प्लीज स्टेज पर आए. Ladies and gentlemen, we have on the stage Mr. Mohammad Rafiq and Dr. Vibhuti Pandya ji. They are felicitating Mr. Mahavir Sharma ji. All right, thank you so much everybody for being on stage. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया.